गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा लेसन चल रहा है 10th साइंस का 10वीं क्लास का। ठीक है, तो देखिए लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चल रहा है। तो कुछ डेफिनेशन थी। तो देखिए मुख्य फोकस यानी फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो फोकस पॉइंट होता क्या है, तो देखो कोई दर्पण है, जैसे अब हम देखते हैं तो ये दर्पण है, कोई भी दर्पण है। ठीक है, तो कहता है कि ये इसका पोल यानी पी पॉइंट है और इसके अंदर से कोई लाइन गुजरती है, इसको मुख्य अक्ष रेखा कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और कहते हैं कि आपने पढ़ा था कि इसके आगे कोई सी पॉइंट होगा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। ठीक है, यानी इसके बीच में कहता है कि कोई रेज आएंगी और कहता है रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आपस में कहीं मिलती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो उस पॉइंट को, जहाँ पर यह पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं यानी मुख्य फोकस। ठीक है, तो वह बिंदु जिस पर किरणें क्या है, किरणें परावर्तन के बाद आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। यानी कि इट इज़ द पॉइंट एट विच रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद रेज आपस में जहाँ काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस मिरर का फोकस पॉइंट बोलते हैं। अब फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है, तो देखो भाई ये आपका पोल और कहता है ये फोकस, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर। यानी गोलीय दर्पणों के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। उसके बाद है गोलीय दर्पणों के द्वारा कहता है प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्पेरिकल मिरर। अब देखो भाई एक एक पॉइंट के ऊपर चलेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते चले जाओ। तो गोलीय दर्पण वैसे तो दो टाइप के आपने पढ़े थे। ठीक है, गोलीय दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्पेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। एक तो ये होता है भाई, देखो ये वाला, यानी कि जिसकी परावर्तक पृष्ठ जो है आंतरिक हो। ठीक है, जिसकी परावर्तक पृष्ठ आंतरिक हो यानी कि कड़छी के आकार का हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर भाई। ठीक है, कॉनकेव मिरर। और एक होता है जिसकी बाहरी सतह उभरी हुई पृष्ठ क्या परावर्तक पृष्ठ हो यानी उभरी हुई, तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण भाई। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण भाई। ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर भाई। ठीक है, तो अब दोनों के द्वारा आपने इमेज देखनी है, वैसे मेनली ज़्यादातर कॉनकेव के द्वारा ही आती हैं। ठीक है, तो देखिए आपने इनके अंदर क्या क्या याद रखना है, वो भी याद रखना है, यानी बिंब की स्थिति भाई। ठीक है, बिंब की स्थिति भाई, यानी कि वस्तु कह सकते हैं इसको, वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भाई। आपने याद रखना है पोजीशन ऑफ है ऑब्जेक्ट भाई। दूसरी चीज़ याद करनी है प्रतिबिंब भाई। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति भाई। ठीक है नी, प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कहाँ बढ़ता है, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज भाई, पोजीशन ऑफ है इमेज। ठीक है, दूसरा याद रखना है प्रतिबिंब का साइज भाई, या प्रतिबिंब का आकार कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, साइज ऑफ इमेज। एक याद रखना है प्रतिबिंब की प्रकृति भाई। 4 पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज। तो याद रखोगे ये 4 पॉइंट है, चारों के चारों क्लियर करके चलने हैं। जैसे ही ये क्लियर हो जाएंगे तो अपनी इमेज बननी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए क्या क्या पॉइंट हैं वो देखते चले जाओ। सबसे पहले हम क्या है, कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनती हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो देखिए।
पहला है, पहली पोजीशन, वस्तु की पोजीशन बताएंगे कहाँ है, अनंत पर। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, ठीक है, तब इमेज कहाँ बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट पोजीशन पर है तो तब की बात है भाई, ऑब्जेक्ट एट ए इनफाइनाइट। तो देखिए, देखो ये तो आपने कॉनकेव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष रेखा यानी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट जो है पोल यानी कि ध्रुव भाई, ठीक है। इससे जितनी दूरी पर क्या है कि फोकस पॉइंट होगा, उतनी ही दूरी पर क्या होता है, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। जब कोई किरणें दूर से आती हैं, अनंत से आती हैं, तो वो समानांतर चलती हैं भाई, क्या चलती हैं, समानांतर यानी पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। किसके पैरेलल, मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर होती हैं। और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती हैं, फोकस पॉइंट में से, ठीक है, कहाँ से, फोकस पॉइंट में से, ठीक है। तो अब देखो वस्तु कितनी बड़ी थी, ठीक है, वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर पोजीशन पर है, तो कितनी बड़ी है वस्तु देखो, और इमेज क्या बना, बिंदु आकार का यानी छोटे साइज का। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यानी कि इमेज ऑफ पोजीशन क्या है कि कहाँ बनती है प्रतिबिंब कहाँ बढ़ता है, तो प्रतिबिंब यानी कि याद रखना है, प्रतिबिंब कहाँ बढ़ता है, तो फोकस पर भाई, ठीक है, फोकस पर, यानी कि इमेज की पोजीशन है भाई, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए इमेज, पोजीशन भाई आई बस है, तो कहाँ बढ़ता है, फोकस पॉइंट के ऊपर। आपसे पूछता है प्रतिबिंब का साइज क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार की बात करता है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, ठीक है, तो यानी कि साइज ऑफ इमेज भाई, साइज ऑफ ए इमेज। तो याद रखना है, तो देखो छोटा है तो बिंदु आकार का कैसे, कहाँ, बिंदु के आकार का या छोटा साइज भाई, ठीक है, बिंदु आकार का पॉइंट साइज बोलते हैं, ठीक है, बहुत छोटा कह सकते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल। दूसरा आपने पढ़ा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वो भी याद रखना है, यानी कि नेचर ऑफ क्या है कि नेचर ऑफ इमेज भाई, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज क्या है नेचर। अब देखो भाई आपने क्या है कि देखो रेज आई और वास्तव में मिली, तो इसका मतलब वास्तविक है, क्या है, वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक है इमेज की प्रकृति, यानी कि रियल है भाई, ठीक है, रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है। उल्टी या सीधी, एक पूछते हैं उल्टी बनती है या सीधी, तो हमेशा क्या है, उल्टी बनती है भाई, कैसी है, उल्टी, यानी कि देखो एक तो होता है सेम भाई, ठीक है, यानी कि एक तो होता है, आपने पढ़ा कि उल्टी और सीधी, तो इमेज इन्वर्ट बनती है भाई, कैसी है, इन्वर्ट भाई, उल्टी बनती है इमेज, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन देखिए कि दूसरी पोजीशन कहाँ है, जब वस्तु कहते हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु सी से परे हो भाई, सी से परे, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी भाई, या फार अवे फ्रॉम सी, ठीक है। तो जब वस्तु सी से परे आ जाए तो याद रखोगे, तो देखो ये तो आपका कॉनकेव यानी अवतल दर्पण, ये इसका पोल भाई, ये मुख्य अक्ष रेखा भाई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस भाई, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस सी की होती है भाई, जितनी दूरी पर ये है इतनी दूरी पर, सी से परे तो यहाँ रख देते हैं कोई वस्तु भाई, ठीक है, इस वस्तु के समानांतर किसके, वस्तु की ऊंचाई के समानांतर किससे, मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से, फोकस में से गुजरती है, ठीक है। तो कहाँ से गई, एक पैरेलल है, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहता है कि फोकस में से गुजरती है, हमेशा याद रखोगे फोकस में से जरूर जाएगी। और एक रेज कहाँ से जाती है, सी से भाई, किसके अंदर से होके जाती है, सी से, ठीक है। तो ये जहाँ आपस में काटती हैं ये इमेज बन गई भाई आपकी। ये मान लेते हैं कि वस्तु थी ए बी,
तो ये इमेज बन गई A डैश B डैश भाई। ठीक है, तो देखो उल्टी बनी हुई दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब की पोजीशन कहाँ है, F और C के बीच में, बिटवीन द F एंड C। ठीक है, F और C के बीच में भाई, C के बीच में। तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता चला। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से छोटा भाई। ठीक है, वस्तु से छोटा, यानी कि क्या कहोगे, स्मॉल साइज। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉल साइज भाई, देन ऑब्जेक्ट। दूसरा आपने क्या याद रखना है कि वास्तविक है कि आभासी, यानी कि रियल है। ठीक है, तो आपने रियल है कि इमेजिनरी, तो वो भी याद रखनी है। तो वास्तविक है, मिलती हुई नजर आ रही है, तो वास्तविक यानी कि रियल है भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, उल्टी है कि सीधी, तो आपने पता चलेगा उल्टा, यानी कि इन्वर्ट बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्ट है इमेज। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बनानी है, और भी बताएंगे। थैंक यू।